युवा बेरोजगारों के लिए एक निदान खोजना चाहिए। वित्त रहित शिक्षकों को, जो कि लंबे समय से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको उनका अधिकार दिलाना चाहिए। सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, उनके भी अधिकारों की बात करनी चाहिए। जो शारीरिक दक्षता शिक्षक है, उनके लिए भी स्पेशल इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों में, तो अब बताइए कि उस सक्षमता परीक्षा में, अब जो रिटायर करेंगे, किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल है, अब उस सक्षमता परीक्षा देंगे, उसमें पास करेंगे कि उनको भी दूर दराज के इलाकों में योगदान देने के लिए विवश होना पड़ेगा। बिहार सरकार जनता को एक उथल पुथल का माहौल बना करके छोड़ दिया गया। सारे टीआरई 1, टीआरई 2, सांख्यिकी स्वयंसेवक, वित्त रहित नियोजित शिक्षक, इनका अगर सही से क्राइटेरिया को सर्वे कर करके और बिहार वासियों को उनके हक अधिकार नहीं दिलाते हैं, तो आने वाले दिनों में यही लोग जो बिहार वासी हैं, वो इनको सत्ता से हटाने की भी क्षमता रखते हैं। चुनाव के दौरान बिहार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बिहार की आम जनता के बीच इन बुनियादी सवालों को लेकर अपने एजेंडे में शामिल करेगी लोक जनशक्ति पार्टी। यदि शिक्षक अभ्यर्थियों का अगर हक अधिकार नहीं मिला, यदि वित्त रहितों को उनका अधिकार नहीं मिला, यदि सांख्यिकी स्वयंसेवक को उनका अधिकार नहीं मिला, और यदि नियोजित शिक्षक को अगर उनके साथ भेदभाव किया गया, तो फिर आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान इसे संज्ञान में लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कदम में कदम मिला करके उनके हक के लिए संघर्ष में जरूर अपनी भूमिका अदा करें। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारों की स्थिति है, बेरोजगार युवाओं के साथ जिस तरह से सरकार का इन दिनों रवैया देखा जा रहा है, सरकार रोजगार की बात करती है और कागजी स्तर पर जो रोजगार के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर रोजगार उतना मिल नहीं पाता है। जहां तक की बात है, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 यानी कि 2 फेज में जो बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें जो परिणाम आए, जो वैकेंसी निकाली गई कुछ और, परिणाम दिए गए कुछ और उसमें भी जो फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उन फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट के विरुद्ध जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, उसमें भी भारी भरकम जो सरकार के द्वारा कटौती की गई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जिस तरह से धोखा किया गया शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, आपको यह भी पता होगा बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो लंबे अरसे से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ एक और धोखा जो देखने को मिला कि बिहार में बिहारियों को कम, लेकिन बाहर के शिक्षक अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक मौका मिला। जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों की शिकायत है, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का जो सरकार का प्रयास था। बीपीएससी टीआरई 2 में भी आपने देखा होगा कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को कम, लेकिन बाहर के खास करके यूपी के शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष मौका मिला। और जो रिक्तियां निकाली गई थी, यानी कि उन सीटों के विरुद्ध उससे भी कम संख्या में रिजल्ट घोषित किए गए, और उसमें भी जो फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जानी थी, अब सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया है। शिक्षा विभाग ने अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित करने से इनकार कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के बेरोजगार युवाओं का सहारा कौन बनेगा? जब सरकार और शिक्षा विभाग हाथ खड़े कर लेती है, तो इनका सहारा कौन बनेगा? क्या विपक्ष इन बेरोजगार युवाओं के हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा? क्या विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा? इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं। हमारे आज के अतिथि लोजपा के प्रदेश महासचिव सह मुंगेर जिला संयोजक प्रमोद पासवान जी। प्रमोद जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। प्रमोद जी, आपकी पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी हो, जिनके साथ एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देखने को मिला है, और चाहे बिहार के वित्त रहित शिक्षक जो लंबे अरसे से सरकार की राह तक रहे हैं, उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं कब उनका समायोजन और बाकी जो प्रक्रिया है उसको सरकार पूरा करेगी। और इसके अलावा जो सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं सरकार ने जो धोखा किया है। इन सभी मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि सरकार सिर्फ कागजों पर रोजगार के दावे कर रही है या धरातल पर भी कुछ बहाली हो रहा है बिहार में? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको पवन जी और आपके चैनल को, एसबीएन चैनल को। जहाँ तक इससे पहले भी जब साक्षात्कार हुआ तो उसमें हमने बताया था, आज के परिवेश में पूरे बिहार में जो जितने भी जनता है वो किसी न किसी रूप से
त्राहिमाम और सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। बिहार की स्थिति, जो डेवलपमेंट होना चाहिए जनता के बीच में, जनता के शैक्षणिक, सामाजिक, वैसा जो है कहीं पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो आपने कहा शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में, अब बताइए, तो इनका जो सरकार है जो अभी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जनता भी ये समझ करके ऐसा समझ रही है कि सरकार एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा करके अपना काम कर रही है, जो कि कदापि जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अर्थात कथनी कुछ और करनी कुछ, यही तालमेल बना करके सरकार चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फेज 1 का जो वैकेंसीज निकाली गई थी वो लगभग 1,70,461 की, अब उस वैकेंसीज में जो पेपर के माध्यम से आया, उस वैकेंसीज में जो रिजल्ट हुआ वो सरकार के अनुसार से, विभाग के अनुसार से, शिक्षा विभाग के अनुसार से 1,20,000 का। अब 1,20,000 रिजल्ट निकला और वैकेंसीज 1,70,000 से ऊपर की थी समथिंग, तो उस दोनों के बीच का लगभग 50,000 तो पहले वहां सीट खाली गया। दूसरी बात कि 1,20,000 में ऐसा पेपर के माध्यम से फिर आंकड़ा आया कि 1,20,000 में से भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके पास की शिक्षा के संबंधित मापदंड, योग्य मापदंड नहीं थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत था, वैसे लोग छटे। और वैसे लोग छटने के बाद जब फिर उसमें देखा गया तो उससे भी जो है कटौती की गई और ये वैकेंसी जो है 80,000 पर लगभग आ गया। अब 80,000 इसका कहाँ 1,70,000, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, उस गैपिंग को पाटना किस प्रकार से आपने 1,76,000 का निकाला और फिर वो 80,000 पर आकर के ब्लॉक किया, ये सरकार के अधीनस्थ शिक्षा विभाग एवं सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। दूसरी बात, ठीक उसी प्रकार से अगर TRE 1 का तो ये हाल है, अगर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन TRE 2 का देखा जाए तो उसमें भी लगभग 1,22,000 का आपने वैकेंसी क्रिएट किया, जिसमें से कि लगभग 96,803 नियुक्तियां आपके अनुसार से अखबार के माध्यमों से पता चला कि इसमें भी नियुक्ति निकाली गई और नियुक्ति पत्र बांटा गया। फिर उसमें भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो एक ही परीक्षा के, चाहे वो प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, 3-3 पदों पर उन्होंने अप्लाई किया और एक पद पर समायोजित हुआ। इस प्रकार से उसका भी आंकड़ा जो, तो 2 पद तो खाली करना पड़ा। 2 पद खाली करने के बाद फिर उसकी भी संख्या बढ़ी और उसकी भी लगातार संख्या बढ़ने के बाद एक बड़ा गैपिंग TRE 1 के बाद TRE 2 में भी आ गया। TRE 2 में लगभग 40,000 सीट पे माना जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। TRE 2 पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए था। सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर है पवन जी कि शिक्षक अभ्यर्थी में जो एग्जामिनेशन हुआ, उस एग्जामिनेशन में बिहार के जितने भी मेधावी छात्र थे जो कि सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं अपने हक हकूक अधिकार के लिए, उनको दरकिनार कर हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा जो पास पड़ोस के राज्यों से एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी में जो समायोजित हुए, इससे जो बिहार वासी, जो बिहार के बच्चे थे, तो उनका जो कि डॉक्यूमेंट था, उनका जो योग्यता था, उनका जो मेधाविता था, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। और इसी खिलवाड़ के कारण से आज वो अपने जीवन यापन के लिए जो रास्ता अख्तियार किए थे, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं से पीड़ित होकर के उसका मर्म पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है। प्लस साथ में जो सरकार ने फिर उसके बाद जो मल्टीपल रिजल्ट के आधार पर जिसने घोषणा की थी कि हम इसका जो है आपका एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का घोषणा केवल घोषणा ही रह गया, कागजी वादे पे ही रह गया। अगर वो फिर घोषणा निकला कि 7,500 शिक्षक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर 7,500 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद उसमें से TRE 1 में जो 7,500 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया, उसमें से रिजल्ट की घोषणा की गई, उसमें से केवल 2,200 का ही, लगभग 2,200 का रिजल्ट इन लोगों ने निकाला, जारी किया। फिर उसका भी 5,000। तो आखिरकार मेधावी छात्र जो है वो तो आंखें बिछाए, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब लेकिन उनकी योग्यता को मार करके और ये सीट वैकेंट करके और एक लिमिटेड बना लेना, ये कहीं ना कहीं ये सरकार की दोहरी नीति और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ करने का काम किया।
प्रमोद जी, जिस तरह से TRE-1 की आपने बात किया, TRE-1 का जो रिजल्ट घोषित किया गया, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया गया, इन दोनों में जिस तरह से सीटों का घालमेल किया गया, जिसके बाद कि आप ही के सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतन राम मांझी, इस पर सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से धांधली हुई है, पैसों का लेन देन हुआ है। क्या मानते हैं, जिस तरह से रिजल्ट का ये पैमाना देख रहे हैं, काफी जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर धांधली के और शिक्षा विभाग के ऊपर, क्या माना जाए कि जो जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कहीं ना कहीं दम दिखता नजर आ रहा है? पवन जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान जी अपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में जो शिक्षा की नीति की बात की है, वो 100% बिहार के युवाओं के एक अच्छे शिक्षा और एक गुणवत्ता शिक्षा की बात उन्होंने कही है। और इतना ही नहीं, हमारे नेता चाहे सीटेट अभ्यर्थी हो चाहे एस्टेट अभ्यर्थी हो, जब जब शिक्षक अभ्यर्थियों के हक हकूक अधिकार की बात हुई है, संघर्ष हुआ है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कदम में कदम मिला करके उनके साथ खड़े होकर के उनके हक हकूक की बात की है। और जहां तक बात रहा कि जो हमारे मांझी साहब, तो जो वो आरोप लगा रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदरूनी घालमेल है जिसके कारण से ये आरोप लग रहा है। आखिर इतना बड़े पैमाने, आखिर जनता को ये दिग्भ्रमित करने का काम हुआ। ये पेपर में कि हमने 2 लाख का वैकेंसी दिया, हमने इतना का वैकेंसी दिया, लेकिन गर्त में अगर जाइए तो उसके अंदर में वैकेंसी का और रिजल्ट का और अभ्यर्थियों का जो पीड़ा है वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में कैसे विश्वास जगे सरकार को? तो चूंकि मैंने पहले भी कह दिया और अभी भी कह रहा हूं कि ये जितने भी अभी का जो समय चल रहा है, ये सारा का सारा ये सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो कि एक रास्ता बनाना चाहिए, युवा बेरोजगारों के लिए एक निदान खोजना चाहिए, वित्त रहित शिक्षकों को जो कि लंबे समय से उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जो कि वो मापदंड को पूरा करते हैं, उसको उनका अधिकार दिलाना चाहिए। सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, उनके भी अधिकारों की बात करनी चाहिए। जो शारीरिक दक्षता शिक्षक है, उनके लिए भी स्पेशल इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हर जगह, यहां तक कि नियोजित शिक्षकों में जो नियोजन किए हुए शिक्षक हैं, अब उनकी भी सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। तो अब बताइए कि उस सक्षमता परीक्षा में अब जो रिटायर करेंगे, किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल है, अब उस सक्षमता परीक्षा देंगे, उसमें पास करेंगे, फिर उनको भी ऐसा बोला गया है, ऐसे पत्र में पढ़े थे हम कि उनको भी दूर दराज के इलाकों में योगदान देने के लिए विवश होना पड़ेगा। तब एक तरह से तो बिहार में बिहार सरकार जनता को एक उथल पुथल का माहौल बना करके छोड़ दिया गया। जो आने वाले दिनों में जनता इस बात को गहराई से समझ चुकी है। हर युवा, हर शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को जानते हैं कि क्या उनके साथ विपदा आ रही है। मेरा तो ऐसा मानना है, यदि त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार इसे संज्ञान में लेते हुए, जो नए हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, अगर वो अपने संज्ञान में लेते हुए इन सारे TRE-1, TRE-2, सांख्यिकी स्वयंसेवक, वित्त रहित नियोजित शिक्षक, इनका अगर सही से क्राइटेरिया को सर्वे कर करके और बिहार वासियों को उनके हक हकूक अधिकार नहीं दिलाते हैं, तो आने वाले दिनों में यही लोग जो बिहार वासी हैं वो सरकार को संवैधानिक बोर्ड के अधिकार से, इनको सत्ता से हटाने की भी क्षमता रखते हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से आपने नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता जी की जिक्र किया, नए शिक्षा मंत्री के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी होता है जिसमें स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो BPSC TRE-2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जो अभ्यर्थी, उनका अब रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या माना जाए कि सरकार सिर्फ आंकों का खेल खेल रही है रोजगार के नाम पर? पवन जी, मैंने अभी कहा ना, अभी नए विभाग में बने हुए हैं आलोक मेहता जी। आलोक मेहता जी अभी शिक्षा मंत्री बने हैं और उसके बाद ये घोषणा होना, ये घोषणा पत्रांक के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा होना कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये कहीं ना कहीं बिहार के उन तमाम
जितने भी हजारों जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके अधिकार के साथ एक खिलवाड़ है। मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माध्यम से आज के परिवेश में जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में यदि हमारे बिहार के मेधावी छात्रों को, हमारे बिहार के मेधावी शिक्षक अभ्यर्थियों को यदि उसका हक कानूनी रूप से भी अगर सर्वे करके दिलाएंगे तो शायद शिक्षा विभाग पूरा फुलफिल हो जाएगा और शिक्षा विभाग में किसी बार, लेकिन सबसे पहले वही बात है, नीति और नियत ठीक होनी चाहिए। अभी ज्वाइन किए हैं, अभी इस पर कोई कमेंट नहीं, अभी उनका लेटर आया है, उस लेटर को पढ़ करके सबसे पहले आंकड़ा निकाल करके देखे कि वैकेंसी कितना, रिजल्ट कितना, टीआरडी 1 का, टीआरडी 2 का, वित्त रहित का क्या मामला है, कहां पे फंसा हुआ है, क्या सच्चाई है, सांख्यिकी स्वयंसेवक का क्या मामला, क्या सच्चाई है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सभी के ऊपर तो एक बर्दाश्त प्राप्त होता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो इससे जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में, वित्त रहित शिक्षकों के बीच में, सांख्यिकी स्वयंसेवकों के बीच में और नियोजित शिक्षकों के बीच में एक विश्वास का वातावरण बनेगा और वही विश्वास का वातावरण आगे चल के काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों ने तो ठान लिया है कि यदि हमें हक हकूक अधिकार नहीं मिला तो हम भी, अगर हम हक हकूक अधिकार नहीं तो फिर सरकार परिवर्तन अपने संवैधानिक वोट से जरूर करें। प्रमोद जी, जिस तरह से बजट सत्र शुरू होने वाले हैं और बिहार सरकार के खिलाफ जिस तरह से वित्त रहित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी है, और अब तो जैसा कि देखने को मिला है 2 दिन पहले पटना के गर्दनी बाग इलाके में अतिथि शिक्षक जो थे उन लोगों का भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और 9-10 फरवरी को पटना में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं वित्त रहित शिक्षक। तो ऐसे में जिस तरह से सभी शिक्षक, जो अलग अलग वर्गों में शिक्षक को बांटा गया है सरकार के द्वारा, सभी शिक्षक संगठनों की ओर से सामूहिक रूप से, जैसा कि प्रतीत हो रहा है, आने वाले दिनों में बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक विपक्ष की भूमिका के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड होगा? क्या बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है? क्या लगता है? हमने तो आपको पहले ही कह दिया कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी युवा वर्ग के लिए समर्पित हैं और खासतौर से ये शिक्षक अभ्यर्थी के मामले में वो कदम से कदम मिलाकर के इनके साथ है। और आने वाले दिनों में यदि शिक्षक अभ्यर्थियों का अगर हक हकूक अधिकार नहीं मिला, यदि वित्त रहितों को उनका अधिकार नहीं मिला, यदि सांख्यिकी स्वयंसेवक को उनका अधिकार नहीं मिला और यदि नियोजित शिक्षक को अगर उनके साथ भेदभाव किया गया तो फिर आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान इसे संज्ञान में लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कदम में कदम मिला करके उनके हक के लिए संघर्ष में जरूर अपनी भूमिका अदा करेंगे। आखिरी सवाल प्रमोद जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आ चले हैं, जिस तरह से इन सभी मुद्दों पर आपने कहा कि हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेगी, तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बिहार की आम जनता के बीच इन बुनियादी सवालों को लेकर अपने एजेंडे में शामिल करेगी लोक जनशक्ति पार्टी? निश्चित रूप से। एजेंडा क्या, हमारा तो विजन डॉक्यूमेंट चल चुका है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उस एजेंडा में तो बिहार को सुनियोजित, बिहार को सुंदर विकसित बिहार बनाने का सारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें समाहित है और उसमें शिक्षा सबसे सर्वोपरि है। इसलिए हर हाल में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें शिक्षा का बात, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन का जो पहला बात है शिक्षा का, उस शिक्षा के बाद जरूर इसको बिहार के जन जन तक पहुंचाया जाएगा, उसकी खामियों को गिनाया जाएगा और उस समस्याओं का कैसे समाधान होगा वो विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोग जन जन को बताने का काम करेंगे। प्रमोद जी, हमारे जो भी दर्शक है वो अभी आपके इस इंटरव्यू को लाइव देख रहे हैं। प्रमोद जी, एक आश्वासन इन अभ्यर्थियों को, इन बेरोजगार युवाओं को आपकी ओर से क्या दिया जाएगा? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी आपके पार्टी का घोषणा पत्र होगा उसमें वित्त रहित शिक्षकों और सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मुद्दा प्रमुखता से रहने की उम्मीद है? क्या लगता है? मैं उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं कि
कि शिक्षा जो कि अभी बिहार के परिवेश में जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो प्रारूप चल रहा है, इनकी पल पल की जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को है, और वो आपके मर्म को समझ रहा है, अभ्यर्थियों के मर्म को समझ रहे हैं, और निश्चित रूप से जो भी इनसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष का रास्ता हो या हक दिलाने का रास्ता हो, ऐसे तो वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन में शिक्षा का स्तर अपना दे चुके हैं कि कैसे शिक्षा का बुनियादी व्यवस्था हो, कैसे बिहार विकसित बिहार में शिक्षा सर्वोपरि हो। लेकिन फिर भी शिक्षक अभ्यर्थियों के हक हकूक अधिकार के लिए जो भी इस संघर्ष में मापदंड तैयार होगा संवैधानिक रूप से, उस पर हमारे चिराग पासवान जी जरूर अग्रसर होंगे, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं इस बात का आश्वस्त करता हूं। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आज के इस इंटरव्यू के कार्यक्रम में जिस तरह से लोजपा के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता प्रमोद पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में चुनावी एजेंडा लेकर खास करके सांख्यिकी स्वयंसेवक और वित्त रहित शिक्षकों का जो मुद्दा है उसे अपना चुनावी एजेंडा बनाकर बिहार के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए सरकार से मांग रखेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में इन्हीं मुद्दों के साथ आम जनता के बीच पहुंचेंगे। हम लगातार इसी प्रकार से वित्त रहित शिक्षक, सांख्यिकी स्वयंसेवक या अन्य जो बेरोजगार युवा हैं उनके मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे और सरकार तक आपकी मांगों को ले जाकर, और यहां तक कि विपक्ष के पास भी हम आपके मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। हमारे दर्शकों से विशेष अपील है कि आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जो हम इंटरव्यू का कार्यक्रम रखते हैं वो इंटरव्यू का कार्यक्रम सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके, यही हमारा प्रयास रहेगा। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। और प्रमोद पासवान जी का जो ये आश्वासन रहा है और लोजपा की ओर से जो ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का यह प्रमुख एजेंडा होगा, चुनावी एजेंडा होगा, और इसी एजेंडे के साथ लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जी आम जनता के बीच अपना चुनाव प्रचार करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज।